नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, वात पित्त कफ को जानने के बाद आज हम जो हैं जानेंगे वात पित्त कफ से संबंध हमारे शरीर का क्या है। मतलब हमारे शरीर में ये किस प्रकार से बैलेंस है, इम्बैलेंस है, हमारी प्रकृति क्या है ना। तो आज का टॉपिक है कि हम लोगों के शारीरिक प्रकृति क्या है और उस शारीरिक प्रकृति के आधार पे ही हम जो है उससे संबंधित भोजन यापन कर सकते हैं, है ना। कैसा भोजन करना है, कैसा नहीं करना है, कैसा एटमॉस्फेयर हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो उससे संबंधित है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रकृति से। ठीक, तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है एक्चुअल में। प्रकृति मतलब सामान्य रूप से यदि हम समझते हैं तो प्रकृति का अर्थ होता है हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार कैसा है ना, वही हमारी प्रकृति है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत अच्छी है जिसके बारे में बात हो रही है कि वात पित्त कफ में कौन सा एक गुण हम में ज़्यादा है, बाकी दो जो हैं वो कम है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दो गुण वात या पित्त हमारे शरीर में ज़्यादा है, कफ की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो प्रधान प्रकृति रहेगी और बाकी वो जो है आपकी क्षिप्त अवस्था में रहती है। होते तीनों गुण है ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें वात पित्त कफ तीनों में से कोई एक ही हो या दो ही हो, तीनों होते हैं कम अधिक में। हाँ, होने सम मात्रा में चाहिए, है ना। जब ये सम मात्रा में होते हैं तभी जो है इसे आप स्वस्थ से जोड़ सकते हैं, स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। जिसमें सम है वही स्वास्थ्य है। अच्छा, इसकी शुरुआत से बात करते हैं, स्टार्टिंग से। देखिए, जब बच्चे का जन्म से भी बहुत पूर्व की बात है, जब गर्भाधान के समय अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है तो उस समय माता पिता में वात पित्त कफ की जो अवस्था होती है, जो एटमॉस्फेयर वातावरण ऋतुचर्या होती है, उसका पूर्ण प्रभाव जो है बच्चे के प्रकृति से संबंधित है। वही प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा 16 संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो गर्भाधान के समय से ही जो है बच्चे की प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अब ये भी समझते हैं कि 16 संस्कार, देखिए हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात बताई गई है। तो 16 संस्कार जितने भी हैं वो भी व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं प्रकृति पे, समता के रूप में, है ना। देखिए, अब एक चीज़ और अच्छी आपके बता देता हूँ। प्रकृति दो प्रकार से काम करती है ना। एक तो प्रकृति है आपकी मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का संबंध किससे है? मूल प्रकृति का संबंध जो है वो हमारे किससे है? शरीर से। जो हमारा शरीर है, जिसने जन्म के समय किस आधार पे गुणों का, स्वभाव का जो हुआ है संयोग, उस आधार पे है, वो तो मूल प्रकृति है ना। एक प्रकृति होती है परिस्थिति जन्य प्रकृति, कि परिस्थिति, किस परिस्थिति में हम रह रहे हैं। देखिए, जब हम जान गए कि हम जो है वात प्रधान के व्यक्ति हैं तो हम वातज वाली चीज़ों से बचेंगे, कफ वाली या पित्त वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे ताकि समता हो सके, है ना। तो हम जानने के बाद जो अपने स्वभाव में, अपने आहार विहार में, है ना, अपने बोलचाल में, सब में जो है परिवर्तन लाते हैं समता बनाने के लिए। तो वो परिस्थिति के अनुसार है। कई बार परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके आधार पे भी प्रकृति हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। तो ये दो आधार पे होती हैं। ठीक है, तो अब ये हमने समझ लिया, क्लियर हो गया। अब जो है तीनों का जो हमने वात पित्त कफ का आपको पहले बताया कि वात पित्त कफ जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य कर रहे थे, उन्हें मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप जान सकें कि आप में किसके गुण ज़्यादा है। जैसे तीनों गुण में से आपके वात के गुण ज़्यादा हैं, पित्त के कम है, या पित्त और कफ के बराबर बराबर हैं, वात के कम है, या केवल वात के ही बहुत कम हुए और पित्त के बहुत ज़्यादा है। तो जिसके बहुत ज़्यादा गुण हैं वो क्या है? वो आपकी प्रधान प्रकृति है। तो आप वो समझ पाएंगे मेरे इस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वात के गुणों के बारे में। देखिए, वात क्या है? वात शरीर से यदि बात करते हैं तो वात प्रधान का जो व्यक्ति होगा उसमें शरीर में पतलापन होगा, दुबलापन होगा,
है ना। आंखें शुष्क सी होंगी, बाल जो हैं थोड़े से ड्राइनेस लिए हुए होंगे, जैसा वात का गुण है। ठीक, चाल उसकी ऐसी होगी, लड़खड़ाहट के साथ, तेजी के साथ होगी, जल्दी जल्दी काम करेगा। स्मरण शक्ति उसकी ऐसी होगी कि याद बहुत जल्दी होगा और जल्दी ही भूल जाएगा, है ना। खाने पीने में भी उसके तेजी रहेगी, कोई भी कार्य करेगा लड़खड़ाहट के साथ करेगा, है ना। और दूसरा, जब उस मानसिक परिस्थितियां उसकी विपरीत होंगी तो उस अवस्था में वो जो है उसके अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो जाएगा, घबराहट का अनुभव करेगा, तनाव में की स्थिति में, है ना। और हड्डियों में कटकट की आवाज़ होगी, है ना, वात के जो गुण होते हैं। ठीक है। और जो मलमूत्र का आदि का वेग रहेगा वो भी उसमें शुष्कता के साथ होगा। ठीक, ये वातज के गुण हो गए। ठीक है। अब पित्त के बता देते हैं। पित्त में क्या होगा? पित्त में शरीर जो है मध्यम आकार का होगा और जो बाल होंगे वो थोड़े रेडिश और कम से होंगे, थोड़े कम या सामान्य के मध्य रहते हैं, है ना। चाल उसकी मध्यम होगी। भोजन की मात्रा जो है उसकी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, मतलब वैसे गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएगा, है ना। चलने में उसकी मध्यमता रहेगी। क्रोध आएगा, क्यों? गर्म होता है पित्त, स्वभाव में तनाव की स्थिति में क्रोध करेगा। ठीक है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसमें ज़्यादा होगी। ठीक। अच्छा, ऋतुचर्या में बता देता हूँ मैं इसमें। ऋतु में जो है आपका गर्मी की ऋतु जो है इसके फेवरेबल नहीं होंगी, क्योंकि पित्त गर्म होता है। ठीक है। और क्रोध बहुत करते हैं। ये स्मरण शक्ति मध्यम दर्जे की होगी। अब कफ में आ जाते हैं। कफ में सुंदर होंगे, सुडौल लंबा शरीर होगा, मांसल बॉडी होगी, आंखें बड़ी होंगी, है ना। शरीर गोरा होगा, लंबा चौड़ा कद होगा। ठीक, ये इसमें कफ में आ जाते हैं आपके चीज़ें, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा, याददाश्त बहुत अच्छी होगी, धीरे धीरे चाल जो होगी धीरे होगी। खाने पीने में कम चीज़ें, मधुर भोजन खाना पसंद करेंगे, बहुत अधिक नहीं खाना पसंद करेंगे, है ना। ये इसमें कफ से संबंधित है। कोई भी याद करने में कोई भी समय लग सकता है किसी चीज़ को, लेकिन एक बार याद कर लेंगे तो याददाश्त बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा पेट या थाइस पे वेट ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के, है ना, लेकिन चिकनाहट इनमें अच्छी बनी रहती है, बॉडी में ठीक रहती है, मेहनत कर सकते हैं, बलिष्ठ होते हैं, है ना। इनकी ऋतु का क्या है, इनमें जो है इन्हें ठंड में, और क्योंकि ठंडा होता है ना कफ, ठंड में परेशानी होती है और वर्षा ऋतु में परेशानी होती है। ऐसे ही वात में जो है वो आपको जो ठंडी ऋतु है उसमें परेशानी होती है। तो ये इनके अलग अलग जैसे गुण हो गए हैं स्वभाव से। ये आप देखिए आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और उनका निर्धारण कीजिए, उसके आधार पर ही भोजन करिए, उसी के आधार पर व्यवहार करेंगे आप, तो आपकी जो परिस्थितिजन्य प्रकृति है उसे आप बदल सकते हैं, अपने वात पित्त कफ को सम कर सकते हैं, है ना। ये आप काम करिए, अपने स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लाइक करने के लिए। आगे भी आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।